200 की तादाद में एक इलेक्ट्रिक फोरमैन और एक अधिकारी के साथ उनके घर का बिजली और पानी काटने के लिए आए। हमें पता चला, बुलाओ किसी, मैं उस समय असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी था। मैंने उसी समय, ये मोबाइल फोन का जमाना नहीं था उस समय, सभी को मैसेज देने की व्यवस्था की। और आप यकीन करें, 15 मिनट के अंदर अंदर लगभग 800-900 वर्कर इकट्ठे हो गए और कामड़ परमजीत सिंह के मिसेज, उनके धर्मपत्नी, वो पुलिस के आगे एक शेरनी की तरह डट के खड़ी हुई थी। बुला रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कोई अंदर आ जाए। जब हमें देखा, हमने नारे लगाते हुए गए। हमने नारा ही कामड़ परमजीत सिंह का लगाया, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद, कामड़ परमजीत सिंह जी जिंदाबाद। किसी पुलिस वाले को, किसी अधिकारी को एक कदम आगे आने की किसी की जरूरत नहीं पड़ी। भले ही मेरे समेत 3 लोगों को SF5 मिले। हमने कहा ये SF5 तो एक बहुत छोटा सा नमूना है, कामड़ परमजीत सिंह जी के कंधे पर तो बड़े स्टार लग चुके हैं। थोड़े दिन के बाद वो भी खत्म हो गया। तो मैं समझता हूं, हमारे परिवार की अगर हमारी धर्मपत्नी ट्रेड यूनियन के लीडर का सहयोग ना करे, उसके बगैर हम ट्रेड यूनियन नहीं कर सकते, ये बात गारंटी है। जहां तक रही आज की इस AGM का अधिवेशन का प्रोग्राम, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कामड़ डिविजनल सेक्रेटरी सोमनाथ जी को, उसकी तमाम टीम को, कामड़ राजकुमार जी को, विशेष तौर पर रत्नेश मिश्रा जी, नौजवान साथी रत्नेश तिवारी और तमाम फिरोजपुर डिवीजन के नौजवान साथी जो आज यहां बैठे हैं और बहुत से लोग आज नहीं भी हो गए, मैं उनका धन्यवाद देता हूं उन साथियों को। और डाइस पर बैठे हुए साथियों को एक बात कहना चाहता हूं, आज समा कितना भी खराब हो, मैं बड़ा लंबा समय नॉर्दर्न रेलवे बैंक यूनियन में रहा। कुछ कारण हो गए, कामड़ परमजीत जी को सारी बात की जानकारी है। अभी पासला जी खो के गए, उनको भी इन डिटेल जानकारी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बात जो है, ये सच्चाई कि जो आप लोग बोलते हो जीत हो गई, मेरा और आपका भी यही मानना भी सच्चाई के आगे हमेशा दूसरे लोगों को झुकना ही पड़ा, भले ही कुछ समय लगा हो। मैं आज आपके सामने यहां उपस्थित हूं। पिछले समय मैं कोई 1 साल से 1.5 साल तक बिल्कुल कोई दखलंदाजी नहीं की। हाँ, किसी भी संस्था का जो प्रोग्राम होता था, लाल झंडे का कभी किसी जगह भी प्रोग्राम होता था, अपने साथियों के साथ मैं वहां शामिल होता था। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हो, हमारे कुछ डिसीजन लोको रनिंग स्टाफ के प्रति कराए हुए मेरी लीडरशिप के बाद कुछ साथी आए, उन्होंने एक एक करके उसको तोड़वाने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। मैं समझता हूं, मुझे वो भी समय याद है जब यहां स्टीम इंजन की शेड होती थी। लगभग 1200-1250 रनिंग स्टाफ था, 1300-1350 के लगभग मैकेनिकल स्टाफ था।
स्टीम शेड को तोड़ने के बाद उसी जगह पर इलेक्ट्रिक शेड का निर्माण होने की व्यवस्था शुरू हुई। हमने फैसला किया शेड भले ही टूटने की व्यवस्था हो रही हो, अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक शेड बन रही है, मगर जब तक लोगों का स्टाफ के लिए एक सेपरेट बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक इस बिल्डिंग की एक ईंट को भी किसी प्रशासन के परिंदे को हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा वातावरण क्रिएट कर देंगे। यहां 3 दफा प्रशासन ने हमें बोले, एक अपने आप में एडीआरएम विजय कुमार था, बहुत घटिया किस्म का था, वो 150-200 पुलिस वाला अपने साथ लाया, ठेकेदार को साथ लेके आया और नीचे मैसेज दे दी प्रशासन को भी आज सारी की सारी शेड को खत्म करने की व्यवस्था कर देंगे, तोड़ देंगे बिल्डिंग, और बुलडोजर साथ लेके आया। एडीआरएम विजय कुमार को कामड़ परमजीत सिंह के साथ वार्तालाप करने के बाद हम सभी लोगों ने उसका घेराव किया 1000 वर्कर के साथ, और दिन को 11 बजे से लेके 3 बजे तक उसको हिलने नहीं दिया। वहां आखिरकार डीआरएम से उस समय डीएस होते थे, रिटर्न डिसीजन हुआ भी जब तक लोगों के लिए बिल्डिंग नहीं बनेगी, लोगों की ये शेड बिल्कुल वैसे रहेगी, इसको नहीं तोड़ा जाएगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक बात बहुत अच्छी हुई, ये जगरांव 40-42 किलोमीटर है। मुझे कामड़ परमजीत का फोन आया, अभी थोड़े दिन की बात है। इस बिल्डिंग जो ये बनी हुई है, हमने इस बिल्डिंग का डिसीजन इसलिए लिया भी यहां बनाओ बिल्डिंग, क्योंकि आवाजाही कॉलोनी नंबर 5, 6, 7, 8, 9 इन कॉलोनियों की आवाजाही लोको शेड से और कॉलोनियों से यही एक रास्ता था पुल के नीचे से स्टेशन पे जाते हुए। ये बिल्कुल सुनसान जगह थी। हमने यहां डिसीजन लिया भी यहां बनाओ बिल्डिंग, और वहीं बनवाई साथी। उसके बाद हमने डिसीजन करके सोसाइटी का ऑफिस यहां बना, ताकि लोग को रनिंग स्टाफ के रहते हुए 24 घंटे का आना जाने का प्रबंध रहे, क्योंकि लोको रनिंग स्टाफ एक ऐसा स्टाफ है जो कुदरत के बनाए हुए असूलों के विरोध में रह के काम करता है। रात बनी है सोने के लिए, दिन बना कार्य करने के लिए, मगर लोको रनिंग स्टाफ का साथी ये एक ऐसा साथी है बना हुआ, ऐसी फौलाद का बना हुआ साथी है, कड़कती धूप में और ठंड के मौसम में बारिश पड़ती हो, पंछी भी अपने घोंसलों से निकलने के लिए, बाहर आने के लिए संकोच करते हैं। मगर मुझे एक भी साथी इंक्लूडिंग माई सेल्फ कोई कहे भी रात को सर्दी बहुत हो रही है, बारिश हो रही है, महोदय मैं ये गाड़ी आज रात को नहीं जाऊंगा, ऐसा कोई साथी है? नहीं। हम रात पर दिन गाड़ियां का संचालन करने वाले लोग, हमारे साथ ही अन्याय फिर क्यों? सीनियर सेंटर का स्केल 4200, गुड्स ड्राइवर 4200, पैसेंजर ड्राइवर 4200, मेल एक्सप्रेस ड्राइवर 4200। मेरा एक रिश्तेदार बीएसएफ में अधिकारी है, मेरे से एक दिन पूछ रहा था, भाई साहब आपका ग्रेड क्या है? मैं 4200। ड्राइवर मेल एक्सप्रेस 4200।